बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी, ये हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट का पार्ट 2 है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एसेट्स, इसमें हम बताएंगे आपको लायबिलिटीज़ और उसकी टाइप्स, और उसके बाद फिर मार्शलिंग, फिर इसका फॉर्मेट, और इस तरह करके फिर हमारा बैलेंस शीट के वाले से जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर इट, वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में फिर एक एग्जांपल हम करेंगे और सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं हम इसमें लायबिलिटीज़ और उसके टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें हमने कौन सी कैटेगरीज जो है उसको यहाँ पे देखना है। अब इसमें लायबिलिटीज एंड देयर टाइप्स, सबसे पहले बात करते हैं कि लायबिलिटीज हैं क्या। लायबिलिटीज आर द डेट्स ओवर द बिजनेस विच आर पेएबल एट पर्टिकुलर डेट, जो किसी खास डेट पर आपको पे करनी होती है। तो यानी जो भी बिजनेस पर पेएबल्स हैं, जो बिजनेस के डेट्स हैं, जो ड्यूज हैं, जो कर्ज हैं इसके ऊपर, जो वाजिबात हैं, जो बोझ है कारोबार के ऊपर, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। और ये इनको पे करना है। ऑल लायबिलिटीज हैव नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, सारी लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट और लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल एंड रिजर्व्स, and the other one is called external liability such as loan, creditors, bill payables, note payables, etc. वगैरह वगैरह जो भी आएंगे इसके अंदर। External liabilities are further divided into the two categories which are as under short term liabilities and long term liabilities. Long term liabilities में अगर capital reserves को देखा जाए वो भी long term liability ही होता है, बल्कि वो तो कंपनी की जब तक लाइफ रहती है तब तक वो उसमें एडजस्ट ही होता रहता है। पेबल्स होते हैं लेकिन हमें वापस नहीं करने होते, कैपिटल खास तौर पर जो है। तो एनी हाउ हम जब अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ इन दो को देखना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, और यही हम कैटेगरीज करेंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट की भी हमारी दो कैटेगरीज होंगी, यानी करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, और इसमें भी हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के नाम से भी हम इनको लेके चल सकते हैं। तो यही हमारी दो हेडिंग के साथ हम इनको लेके चलेंगे आईकॉम पार्ट 1 में, जो हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। और कोई कैटेगरीज हम नहीं करेंगे। तो बाकी है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जिसके जितने ज़्यादा कंटेंट होंगे वो हर एक की अलग अलग लिस्ट भी एक दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं किसी एक क्लास के अंदर। तो फिर उसको फिर वो हेडिंग के साथ लेके चलते हैं, सो दैट की जरा आसानी रहे चीज़ों को देखने में। ऐसे ही ना हो कि लिस्ट कोई 200 आइटम की लिस्ट भरी हुई है, तो जरा आसानी के लिए फिर उसको वो अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हैं। एनी हाउ सबसे पहले हम देखते हैं जी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन सी है। लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन द ईयर, विद इन अ ईयर, विद इन द ईयर आर नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी जो एक साल के अंदर आपने पे करनी है। विद इन अ ईयर आप कर लें, यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। विद इन अ ईयर आर नोन एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी जो साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है वो वाली लायबिलिटीज कौन सी कहलाएंगी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर आल्सो नोन एज करंट लायबिलिटीज। ये कौन सी लायबिलिटीज है? करंट लायबिलिटीज हैं, इनका दूसरा नाम करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज डेफर्ड लायबिलिटीज और एंड लिक्विड आर क्विक लायबिलिटीज। इनकी मजीद जो कैटेगरीज होती हैं शॉर्ट टर्म की, वो हम लिक्विड लायबिलिटीज या क्विक लायबिलिटीज और डेफर्ड लायबिलिटीज में भी इनको कैटेगराइज करते हैं। तो लिक्विड कौन सी है? जो आपको एक महीने के अंदर अंदर नॉर्मली पे करनी होती है वो लिक्विड होती है, क्विक लायबिलिटीज होती है। और डेफर्ड होते हैं जो एक महीने से तो ऊपर पे करनी है, ठीक है, लेकिन साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो डेफर्ड होती है। लेकिन हम लोग डेफर्ड और लिक्विड क्विक का कोई नहीं होगा, हम लोग सिर्फ करंट के हिसाब से लेके चलेंगे इस प्रॉब्लम्स में। लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन अ मंथ आर कॉल्ड लिक्विड आर क्विक लायबिलिटीज। लायबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर अ मंथ बट विद इन अ ईयर आर नोन एज डेफर्ड लायबिलिटीज। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, रेंट ड्यू हो गया, बिल पेएबल्स हो गए। और इसके ऊपर मैंने शुरू में जो है एक जर्नल का जब आपको लेक्चर जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया था उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में इनको बताया हुआ है यहाँ पे। तो उसको आप लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। जर्नल की जो है प्लेलिस्ट उसके अंदर आपको यानी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा तो उसको शेयर भी किया जा सकता है लिंक आपके साथ। तो ये करंट लायबिलिटीज आपको समझ लगी होंगी। और उसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटीज विच आर नॉट पेएबल विद इन अ ईयर, जो साल के अंदर पे नहीं होनी, आर नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब साल में नहीं होनी, साल से ज्यादा अरसे, मतलब 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल, 10 साल, या इवन कंपनी की लाइफ में जाके एंड पे होनी है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड लायबिलिटीज, इनको फिक्स्ड लायबिलिटीज भी कहते हैं। कैपिटल विच इज इंटरनल लायबिलिटी इनफैक्ट इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इंटरनल तो है लेकिन लॉन्ग टर्म भी है।
और फ्यू एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लॉन्स, रिजर्व्स एटसेट्रा। बाज़ दफ़ा एक और कैटेगरीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है कि जी लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म होती हैं, मीडियम टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। तो उनमें कुछ किताबों वाले ये कहते हैं कि किताबें ये कहती हैं कि शॉर्ट टर्म वो है जी आपके पास जो साल के अंदर अंदर पे करनी है जी, मीडियम टर्म वो है जी जो साल से 5 साल के अंदर पे करनी है, और लॉन्ग टर्म वो है जो 5 साल से भी ऊपर पे करनी है, या कंपनी की लाइफ के दौरान तो नहीं पे होनी, हाँ कंपनी खत्म होगी तो पे होगी, जैसे कि आपके इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह के भी आपके पास लाइबिलिटीज आ सकते हैं। तो डिबेंचर इटसेल्फ एक लाइबिलिटी होता है कंपनी के ऊपर। तो ये थी जी वीडियो, और इसको मैं मुख्तसर टाइम में जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप फिर इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर डिसलाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।